कि रूह के निकल जाने के बाद जिस्म ज्यादा देर तक नहीं सलामत रह सकता। चंद घंटे, चंद दिनों के बाद इसके अंदर सड़न पैदा होगी और ये सड़ गल जाएगा। रूह के निकलने के बाद जिस्मों की कोई औकात नहीं रह जाती, जिस्म सब मिट्टी में मिल जाते हैं, गल जाते हैं। नबियों के और शहीदों के जिस्मों को छोड़कर बात कर रहा हूँ आमतौर पर। लेकिन रूह क्या चीज है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान पाक में, महबूब आपसे ये रूह के बारे में पूछते हैं, ये क्या है? फरमाते हैं रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। रूह अल्लाह का हुक्म है। रूह जिसके अंदर मौजूद है उसके सारी चीजें एक्टिव हैं, सब चीजें हरकत कर रही हैं। कि आप सुनने की जो ताकत रखते हैं इसलिए कि रूह आपके जिस्म के अंदर है, और मैं बोल रहा हूं ये ताकत है इसलिए कि रूह अभी मौजूद है। हाथ उठ रहा है, पैर चल रहे हैं, जुबान मजा चख रही है, आंखें झपक रही हैं, ये सारी हरकतें रूह के होने की वजह से हैं। रूह का ताल्लुक खत्म हो जाए तो जिस्म ये सारे हरकतें नहीं कर सकता। अब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी चीजें आप तवज्जो ले लें। रूह जब हमारे जिस्म के अंदर है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, रूह निकल जाने के बाद क्या नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखिए आप। एक मुर्दा ना हाथ उठा सकता है, ना पैर उठा सकता है, ना आंख खोल सकता है, ना जुबान से चख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रूह होने के वक्त आप भी और हम भी क्या क्या कर सकते हैं? हम अपना हाथ भी उठा सकते हैं, पैर से जहां तक चाहे चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब है। रूह होने के वक्त इतना सब जो कर सकते हैं, ये इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता देता हूं, उस रूह की अगर कोई तरबियत करता है तो ये रूह उसको इतनी ताकत अता करती, इतनी कि वो जो सामने हरकतें हो रही हैं हाथ पैर हिलाने की, ये बढ़ते इतनी हो जाती है कि इसके लिमिटेशन ही नहीं है। तो उसको इतनी ताकत पहुंचाती है कि आज रूह मेरे अंदर है, मैं सामने की दीवार तक देख रहा हूं। और रूह ताकतवर हो जाए तो हो सकता है वो मशरिक में बैठकर मगरिब के हालात को देख रहा हो, शुमाल में बैठ करके जुनूब के हालात देख सकता है। रूह की ताकत जब बढ़ जाती है तो हो सकता है आज मेरा हाथ जितना लंबा है वहां तक की चीज छू सकता हूं, पकड़ सकता हूं। लेकिन रूह की ताकत जब बढ़ जाती है तो बैठे बैठे मदीने तैयबा से मुल्के शाम में भी किसी की मदद कर सकता है। अब मैं आता हूं उसी गुफ्तगू पर। तो फिर मेरे अजीजों, रूह की तरबियत के लिए क्या करना चाहिए? पूरे दुनिया भर के आप दूसरे मजाहिब में भी देखेंगे, रिलीजियंस, वो लोग भी तपस्या कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति हासिल कर रहे हैं। अल्फाज अलग और वो पावर ऑफ सोल कहते हैं क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग आत्मा की शक्ति कहते हैं। उसके लिए वो दुनिया को तर्क कर रहे हैं, कुछ कलमात के जाप कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो अपनी रूह को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब अदियान में ये कोई एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मैं आपको बताता हूं असली रूह की ताकत वो है, रूह ने अगर अपने रब को पहचान लिया तो ये सबसे बड़ी ताकतवर है। रूह जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अपने खालिक को पहचान लेती है तो वो रब तबारक व ताला की कुर्ब पाने का जो उसका मकाम है वो विलायत का मकाम है, और वहीं से उसकी ताकत का इजाफा हो जाता है। हमें इस रूह की तरबियत कैसी करनी है, रूह की तरबियत कैसी हो? देखें, आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जिस्म को सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर का खाना ना खाओ तो शाम तक आप हिलने लग जाएंगे। और अगर 3 वक्त का खाना छोड़ो तो कमजोरी जिस्म पर और चेहरे पर जाहिर होने लग जाएगी। क्यों? इसलिए कि जिस्म को भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। इसी तरह रूह को भी भूख लगती है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, जिक्रुल्लाह है। और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह तरोताजा होती है। और यहाँ तो बरसों से अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया तो किसी की रूह बीमार इतनी हो चुकी है कि उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ चलता फिरता एक लाशा है, चलता फिरता एक जिस्म है। रूह तो है मौजूद लेकिन बड़ी कमजोर और बड़ी गरीब। इस रूह को ताकतवर बनाओ अल्लाह के जिक्र से, जिक्रुल्लाह से। अब आपको मैं बताता हूं, हाँ ये रूह सलामत होती है। इंसान का जिस्म मर भी जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी रूह को इसी तरह बाकी रखता है। रूह बाकी है, मरने के बाद भी इंसान के जिस्म को कब्र में रख दिए जाने के बाद भी रूह बाकी है, रूह बाकी है। और रूह जब तक ताकतवर है वो क्या से क्या कर सकती है। तसर्रुफ अल्लाह तबारक व ताला उसको अता किया है। मौत के बाद भी औलिया कामिलीन की जिंदगियां हम जो देखते हैं वो इसी बुनियाद पर है कि उन्होंने अपनी जिंदगियों में जिस्म से ज्यादा अपनी रूह का ख्याल किया। लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए जो मेहनत करते हैं कोई बात नहीं है,
कितने कितने घंटों लोग जिम करके अपनी जिस्म को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये जिस्म सिर्फ दिखा सकते हैं सामने लोगों को, या किस लिए कि फिट रहने के लिए। कुछ लोग किसी को मुक्का मारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका 10% भी अगर रूह की तरबियत पर तवज्जो दी जाए तो मेरे अजीजों ताकत व कुव्वत का यह आलम होगा कि औलिया कामिलीन की सफ में अल्लाह तबारक व तआला आपको वो मकाम अता फरमाए। रूह की ताकत की तरफ तवज्जो। आज पूरी दुनिया इससे दूर भागी हुई है, सारी चीजें हमारी रूहानियत निकल गई। हम मेटल पर मेहनत कर रहे हैं, हम जिस्मों पर मेहनत कर रहे हैं, हम कपड़ों पर अपने जाहिर पर मेहनत कर रहे हैं। के लिए जो औलिया कामिलीन के यहाँ तरबियत होती थी वो खाल खाल नजर आ रहे हैं। पहले खानकाहों में जानते हैं आप, माररा मुतहरा हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खानकाह है जहां से आला हजरत भी बैत हुए थे। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जहां से बैत हुए वो खानकाह सादात की आले रसूल वहां पर हैं। शाह हमजा आइनी रदी अल्लाह तआला ने बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनके पास लोग आते थे तरबियत हासिल करने के लिए, अपने जिंदगियों को संवारने के लिए, यही रूह की तरबियत के लिए। तो उनको क्या क्या कराया जाता था पता है? सबसे पहली चीज उनकी तरबियत ये होती थी कि जो चीज तुम्हारी जिंदगी में हावी होने की कोशिश कर रही है उससे अपने आप को छुटकारा दिलाना। जो तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, चाहे वो नींद हो या भूख हो या किसी चीज की चाहत हो, अगर हावी हो रही है, गालिब हो रही है, तो उससे नजात हासिल कर लो, तब तुम्हारी रूह पावरफुल होगी। वरना तुम गुलाम बन करके रहोगे, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन करके रहोगे। अभी मन किया बिरयानी खाने का, भाग कर चले गए, तुम ख्वाहिश के गुलाम हो, तुम जाहिरी चीजों के गुलाम हो। नींद तुम्हें गुलाम बना कर रखी है, जब वो आई तो तुम तो लंबे हो गए। तुम्हारा कंट्रोल नींद पर नहीं, तुम्हारा कंट्रोल भूख पर नहीं, बल्कि वो चीजें तुम पर कंट्रोल रखी हुई हैं। तो समझ लो कि तुम कमजोर आदमी हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारी रूह वो ताकत नहीं रखती, तुम मजबूर हो। औलिया कामिलीन को इसके बरअक्स तरबियत दी जाती थी। भूख पर कंट्रोल, ख्वाहिशात नफसानिया पर कंट्रोल, नींद पर कंट्रोल। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, शाह मीना रहमतुल्लाह तआला अलैह लखनऊ के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो जब रात को इबादत के लिए खड़े होते, इंसानी फितरत का तकाजा है कि नींद तो आती है, लेकिन वो ये चाहते थे कि नींद इंसान की जरूरत है, उसको भी मैं अपने ऊपर गालिब होने नहीं दूंगा। मैं जब चाहूं सो जाऊं, लेकिन नींद जब चाहे तब मुझे ना सुलाए। नींद मेरी हाकिम नहीं, मैं उस पर हाकिम हूं। आपने क्या किया जानते हैं? रात को इबादत के लिए रोजाना खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि झपकी आ गई और गिर गए। इसका इनको इतना अफसोस हुआ कि इबादत में नींद ने मुझे अपना गुलाम बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से मुझे नींद ने धोखा ऐसा दे दिया कि मैं गिर गया, उसका गुलाम हो गया। उसके बाद से रात को जब खड़े होते थे तो नमक में सलाई डालकर अपनी आंखों पे सुरमा लगाते थे। नमक का सुरमा लगाते। आम सी बात नहीं, सुनने में आपको आसान लग रहा हो। नमक के 2 तिनके भी अगर आंख में चले जाएं तो क्या हालत करते हैं। लेकिन हजरत शाह मीना फरमाते हैं कि नमक को पूरी तौर पर आंखों पे लगाते तो उनकी आंखों से खून जारी हो जाता था। लोग कहते भी थे कि आंखें सुर्ख होकर खून बहाती थी। आपसे कहा जाता कि आप इस तरह से आंखों को सख्ती कर रहे हैं। आप कहते इन आंखों की वही सजा है जो मुझे मेरे रब से दूर कर रही है। नींद का गलबा मुझे ला करके अपना गुलाम बनाती हूँ। ख्वाहिशात के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल जब तक आदमी नहीं करता, उसकी रूह ताकतवर नहीं है, उसकी रूह कोई ताकत नहीं रखती, वो कमजोर आदमी है। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जो बात कर रहा था, हजरत शाह हमजा आइनी, इनके यहाँ जो लोग आते थे, कुछ तो पंडित भी आते थे, जोगी भी आते थे तपस्या करने के लिए कि सूफी संत हैं। इनके यहाँ जो तरबियत होती है वो बहुत आला दर्जे की होती है। आप ये कहते थे कि इंसान सबसे ज्यादा किन चीजों का मोहताज है? खाने का, पीने का, सोने का, यही सब चीजें ना। इस पर तो वो कंट्रोल करा ही देते थे। कोई ऐसा उनके पास मुजाहिद होता, रियाजत करने वाला, कि 3 दिन 4 दिन तक बगैर खाए पिए इबादत में मसरूफ रहते, कुछ भी नहीं। और ये पॉसिबल है क्योंकि अल्लाह ने इंसान की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया है। इसको जैसा बंदा ढालता है वैसा जिस्म बनता है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बुजुर्गों ने ये तरबियत किया। अब एक मकाम ऐसा आया कि खाने पीने की बात तो छोड़ो, ये जो मोहताजी है, जो भूख लगती है, इससे तो उन्होंने किनारा कर लिया। एक शागिर्द ने उनसे कहा कि हुजूर,
खाने से तो हम मोहताज नहीं है, जब हम चाहेंगे खा लेंगे। भूख हमको गुलाम नहीं बना रही याद, प्यास भी हमको गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन ये जो सांस लेते हैं इसके तो हम मोहताज हैं, सांसों के बगैर तो रह नहीं सकते। आपने फरमाया मैं वो भी तरबियत तुम्हें करा दूंगा, उसकी भी तरबियत करा दूं। तो हबसे नफ्स औलिया कामिलीन के यहाँ, मैं तसव्वुफ की बात कर रहा हूं, एक तरबियत ये भी है उनके यहाँ हबसे नफ्स, नफ्स या हबसे दम जिसको कहा जाता है। क्या है? उनको सांस रोकने की तरबियत दी जाती थी। सांस रोक लो अपनी, आप अपनी नाक और मुंह बंद करके देखो कितनी देर रोक सकते हो, शायद 1 मिनट, क्योंकि आदत नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा अपने नाक और मुंह को पकड़ नहीं सकते। लेकिन तरबियत के बाद माररा मुतहरा की तारीख में है, हजरत शाह हमजा आईनी की बारगाह में जो तरबियत पाते थे, सांस रोकने की जो तरबियत दी जाती थी, फजर के बाद वो सांस को रोकते थे तो जोहर तक लेकर जाते थे, जोहर तक। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उड़ती हुई बातें हैं, नहीं मेरे अजीजों, जब बंदा अपने जिस्म को ढालता है किसी चीज में तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज उसके लिए मुमकिन बना देता। और हमने दुनिया में अपने जिस्मों को आजाद कर रखा है, सारी दुनिया इस जिस्म पर राज करती है, ख्वाहिशात हम पर हुक्म करते हैं, हम इन पर कंट्रोल नहीं पा रहे। आज जरूरत इसी बात की है कि हम जिन चीजों के एडिक्ट होते जा रहे हैं उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करते जाएं। कोई ख्वाहिशात ऐसी हैं जो मेरे ऊपर हावी हो रही हों, उन ख्वाहिशात से अपने दामन को छुड़ाने की कोशिश करें। और यही तरबियत बारगाह है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मजबूरी के आलम में भी औलिया कामिलीन ने अपने आप को दुनिया के हवाले नहीं किया, दुनिया के हवाले नहीं किया, वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। एक बुजुर्ग के मुतालिक हमने पढ़ा है, मुश्की रहमतुल्लाह अलैह, इराक के एक बुजुर्ग, लेकिन वो जवान शख्स, मुश्की गालिबन अब्दुल्लाह कुछ नाम था, बहुत खूबसूरत, देखने में बिल्कुल हैंडसम नौजवान, एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। शहर की एक अमीर औरत कपड़ा खरीदने आई और वो अय्याश औरत थी, उसने लड़के को देखा, नौजवान को, उस पर फरेफ्ता हो गई। बहाने से कपड़े की बहुत बड़ी थान खरीदा और उसके बाद उस नौजवान से कहा क्या तुम मेरे महल तक पहुंचाओगे, मैं उसकी उजरत दूंगी। भोला भाला नौजवान कपड़े उठा लिया और चल पड़ा। उस खातून के घर जब पहुंचे तो उसने कपड़े की वो थान अंदर रखवाई और कमरे में उसे बुलाकर दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद उस नौजवान से कहा कि तू अब आजाद नहीं है, तू मेरे पास कैद है, मैं तुझे यहाँ पर इस बहाने से ले आई हूँ, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, माल दौलत जो भी है, लेकिन मेरी ख्वाहिशात पूरी कर दे। कांपने लग गए। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, जिसकी रूह मजबूत और ताकतवर होती है, हर मुसीबत से उसको किसी न किसी तरह बचा लेती है, अल्लाह का फजल होता है। उस नौजवान ने कहा यह हरगिज मैं नहीं कर सकता। उस खातून ने कहा तो फिर तुम यहाँ से बच के भी नहीं जा सकते, किसी हालत में तुम बच के भी नहीं जा सकते, और ना किसी को पता है कि तुम यहाँ अंदर हो। कल को मैं ये इल्जाम भी लगा सकती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत को तार तार किया है और तुम्हें मैं फांसी की सजा भी दिला सकती हूँ। उस नौजवान की मजबूरी देखें कि खातून ने ऐसे उसके ऊपर हावी होने की कोशिश की कि किसी भी तरह से उसको गुनाह की सरजमीन पर धकेल दे। लेकिन ये नौजवान है, अचानक न जाने दिलो दिमाग में क्या ख्याल आया, कहा कि ठीक है मुझे इस्तिंजा करना है, तहारत, टॉयलेट जाना है। उसने कहा यहीं अंदर ही है, अंदर तुम फारिग हो जाओ। वो तहारत खाने में गया, नौजवान कुछ नहीं देखा, वहां की गलाजत उठा करके अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर सब लगा लिया और बाहर आया उस खातून के पास। उस औरत ने देखा कि बदबू और ये गलाजत ये जिस्म पर, वो चीख मारकर दरवाजे खोलती है कि कोई पागल आया, इसको घर से निकालो, जल्दी यहाँ से निकालो इसको। तो सारे लोगों ने पकड़ करके इनको निकाल दिया कि पागल नौजवान घर के अंदर कैसे घुस आया। इनको इसकी नहीं पड़ी थी कि मुझे लोग पागल कहें, लोग मेरी बदबू को देखें, लोग मुझे गलाजत मला हुआ शख्स कहें, कुछ फिक्र नहीं थी। जवान वहां से निकला और रास्ते में एक कुएं में जाकर उसने गुस्ल किया। रिवायत में मौजूद है उसके बाद से हर दिन उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब बंदा अपने जिस्म को बचा लेता है तो रब तबारक व तआला उसको हमेशा के लिए महफूज कर देता है या खुशबूदार कर देता है। यह बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिन लोगों ने ख्वाहिशात पर कंट्रोल पा लिया, थोड़ी देर की तकलीफ तो हो सकती है लेकिन हमेशा के लिए